तो प्रभु की कितना को समझ आ रहा है कौन सा दिन है? जीतने का दिन है और शैतान को हराने का दिन है। लेकिन हमारा हर दिन हराने का ही होता है। शैतान रोज हराने का दिन होता है, पर आज यीशु मसीह ने शैतान को सदा दिली हराया से हमेशा दिली। जिन्ने काम किते जिन्ना कुछ शैतान ने किया वो शर्मिंदा होया से। आमीन। मैंने विश्वास है कि आज शैतान तुम्हारी लाइफ दे विच शर्मिंदा होने वाला यीशु मसीह के नाम। जिन्ने शैतानी चेहरे तुहानू दिसदे ने आज ओ खुदाई दे विच बदलण वाले ने। आमीन। मैं कह जब खुदाई तुहाडे सामने आएगा, खुदा दा ओ जलाल दे नाल भरिया होया चेहरा तुहाडे अगे आएगा, तो जिन्ने शैतानी चेहरे ने ओ गायब होने वाले ने यीशु मसीह। याद रखो शैतान सिर्फ खत्म करन आंदा है। शैतान सिर्फ एक कहने हुंदे कि ओ सिर्फ गरजना जानता है, वो डराना जानता है उसे कुछ नहीं। किन्ने नहीं समझ आ रही? शैतान सिर्फ डराना आता है कि इतना फलाना और दिखाना पड़ता है, बट है कुछ नहीं। मैंने याद है लास्ट नाइट में ड्रीम च बोल रही शैतान कि तू पैरा दे थल्ले है, तन्नू पे ओ दस रहा है मैनू कि मैं आ चीज ओ दस रहा है कि मैं आ चीज सपने च मेरे आए कि मैं आ कर दूं। मैं सपने च उन्हें कह रही कि तू मेरे पैरा दे थल्ले, और मैं की देख रही मैं उन्हें पैरा दे थल्ले मसल देती तारीफ करो प्रभु की। किन्ने नहीं समझ आ रहा? अगर जलाली चेहरा तुहाडे नाल आ सदा तुसी जितोगे यीशु मसीह दे नाम च। हमेशा खोज च रहो। बाइबल च कहता है जो लोग प्यासे ने वो एक दिन तृप्त किते जाणगे। जे तुहाडे च प्यास नहीं आप प्रभु ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ कि 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ 2 घंटे प्रार्थना कर ली बहुत है ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਾਸੀ ਨੇ 2 घंटे ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। याद रखो अगर तुसी शैतान को जित चाहते हो तो एक ही काम करना पड़ेगा कि थानू अपना मन अपना दिल वचनां दे नाल भरना पड़ेगा। कोई चीज थानू जिता नहीं सकती शैतान को, सिर्फ प्रभु दा वचन। किन्ना नु पता ये तो यीशु मसीह दी परख होई लेकिन उन्हें भूख लगी। याद रखो शैतान उदों आंदा जदों तुसी कमजोर होंदे शारीरिक। कदों कमजोर होंदे तुसी शारीरिक ते आत्मिक? जदों परमेश्वर दी हजूरी तो तुसी दूर होंदे ते शैतान दे हाथ चांदे तुसी। और यीशु मसीह जब 40 दिन के रोजे रख के जा रहे थे रास्ते से शैतान ने उन्होंने परख की। शैतान कह रहा अगर तू वाकई परमेश्वर का पुत्र है तो इन्हां रोटियां इन्हां पत्थरां नूं दे रोटियां बन जाण। उन्हें पता सी उस समय यीशु मसीह नूं किहड़ी चीज दी जरूरत है। उन्हें पता सी 40 दिन तो यीशु मसीह भुखे ने, उन्हें भुख लगी, उन्हें उहदी कमजोरी का इस्तेमाल कीता। कहंदे जदों वाकई परमेश्वर का पुत्र है तो कहंदे इन्हां पत्थरां नूं कह दे रोटियां बन जाण। क्या उन्हें दसन की लोड़ से कि उन्हें प्रूफ करने की जरूरत थोड़ा सी कि परमेश्वर का पुत्र है? क्या उन्हें कितना हराया शैतान? कहता है शैतान इंसान केवल रोटी नाल ही जीवित नहीं रहता। हालेलुया। 3 बार उन्हें परखिया और चौथी बार जब डांटिया था वो शैतान छड़ के गया। किन्ने नु समझ आ रहा? अगर वचन ਤੁਹਾਡੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ वचन बोलना ਕੀ बोलना। शैतान ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना केवल शैतान ਨੂੰ हरा नहीं सकती। गली दूर हो जा पर की कर दे डांट दे शैतान दूर हो जा। दूर तो होएगा पर कितना दूर होएगा वचन देना की बोलना कि हां अगर शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ डर पा लिया थानू डर लग रहा किसी चीज तो तुसी वचन का इस्तेमाल कर सकते हो। हे शैतान परमेश्वर ने मैंने दलेरी का आत्मा दिता, मैंने डर का आत्मा नहीं दिता। और तुसी बोल सकते हो कि डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं जवान सिंह की तरह गरजदा रहांगा। ऐसा दे वचन तुसी बोल सकते हो। हालेलुया। अधिकतर मसीह लोग हार जाते हैं, फाइट नहीं कर पाते शैतान क्योंकि वो कल्ले प्रार्थना करते हो, वो वचन का इस्तेमाल प्रार्थना दे विच नहीं करते। अगर थानू यही नहीं पता केड़ा वचन किथे लगेगा जे केड़े वचन दे नाल की होएगा तुसी कदी अपनी लड़ाई में जीत नहीं सकदे। इस करके मैं हमेशा कहती हां कि सब तो वध ਤੁਹਾਡਾ वचन ਤੁਹਾਡੇ टिप्स से होना चाहिए, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ रटिया होना चाहिए वचन। हालेलुया। मेरा मोबाइल देख लो, मेरा कुछ भी दे लो, मेरा रूम दे लो, कुछ भी वचन नाल भरिया होगा। जो मेनू लगदा हुंदा कि मेरे लिए वचन हमेशा मैं लिख के लगा ताकि आप बोल सकियो सानू भूलना। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही? आज चमत्कार से आज दा बहुत चमत्कार यीशु मसीह ने किए। काफी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़े चलाए, 38 साल दे रोगियों को चंगा कर दिता। और भी अधिकतर चमत्कार यीशु मसीह ने किया, पर जो जीव का चमत्कार से वो एक प्रभावशाली चमत्कार से तारीफ करो प्रभु की। केड़ा चमत्कार? प्रभावशाली। प्रभावशाली मतलब
ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर एक क्रिश्चियन बिना असर तो एक मसीही दा अगर पूरे मोहल्ले च असर नहीं नजर आ रहा तो वो खाली क्रिश्चियन है। थानू चेक करना पड़ेगा कि मेरा असर क्यों नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। मैं कहा अगर ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕਲੌਤਾ परमेश्वर का पुत्र मान के अपना उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण कर चुके हो तो ਤੁਹਾਡਾ जीवन प्रभाव ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋ। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तारीफ करो परमेश्वर की। काफी चमत्कार परमेश्वर ने किए, लेकिन जो कब्र से निकलने वाला चमत्कार से वो अनोखा चमत्कार से और लेकिन वो चमत्कार की वजह नाल आज तक उनको झुठला नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता परमेश्वर को कि हाँ वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। आज केड़ी चीज है जो यीशु मसीह ने बाकी औरों तो अलग कर दिया? बाकी लोग तो क्यों असि कहते साडा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर क्यों कहते हैं? इस करके कहते हैं क्योंकि वो मौत ने सब तो अलग चीज उन्हें की कीता, उन्हें मौत से फतह पा लिया। हर कोई आया मर गया, पर एक यीशु मसीह सी जो तीसरे दिन मौत से जीत पाके जी उठे। हालेलुया। आज परमेश्वर को तुसी मंगना कि ओ प्रभाव नाल भरिया होया चमत्कार नाल भरी हुई मेरी परमेश्वर लाइफ होवे। हालेलुया। ऐदा दा चमत्कार अगर तुसी देखो प्रेरितां दे काम दे विच भी होया, एक चमत्कार अनोखा होया प्रेरितां दे काम दे विच। और ऐदा दा चमत्कार से कि लोग उन्हें झुठला ही नहीं सके, लोग चुप करके उस चमत्कार दी वजह दे नाल। हालेलुया। प्रेरितां दे काम अगर चार किसी करते हो अपनी बाइबल उठाओ, बोलो कि परमेश्वर इस वचन दे नाल मैं प्यार करता हूं, वचन दे नाल मैं प्यार कर। अपनी बाइबल को उठाओ, प्रभु इस वचन के ऊपर चलने का मैं फैसला लेता हूं, मैं लेती हूं, इस वचन से मैं प्रेम करती हूं। परमेश्वर मांगो, पर मैं अपनी बाइबल को ऊंचा उठाओ, बोलो परमेश्वर इस वचन से मैं प्रेम करती हूँ। जिसके पास बाइबल नहीं है नोट करवाओ, आपको बाइबल मिल जाएंगे। बोलो परमेश्वर इस वचन से मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ। जला नूरी मुखड़े उते चलती अख भी तेनू वेखणवा जोड़दी ने। बाइबल को उठाओ। नूरी मुखड़े उते चलती पैंदी ने अख भी तेनू वेखणवा जोड़दी ने। जना जना प्यार तेरे लिया चारे पंसे लोड़ा। बोलो परमेश्वर सोच मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ। मांगो 5 मिनट किसी प्रार्थना को कि प्रभु आज से मैं फैसला लेता हूँ कि ये वचनों को मैं पढ़ूंगा, मैं जानूंगा और अपने हृदय की पट्टियों पे लिखूंगा, ताकि मुश्किल समय में जब शैतान मुझ पे अटैक करे तो मैं उसे जीत पाऊं। बोलो परमेश्वर जी, प्रभु इस वचन को मैं अपने हृदय की पट्टियों पे लिखता हूँ। परमेश्वर ने बोला कि अपने हृदय की पट्टियों पे इसे लिख ले, ताकि जब शैतान आए तो आप उसका सामना कर सको, आप उसे हरा सको इस वचन के साथ, जीवित वचन के साथ। मांगो प्रभु से इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तारीफ करो प्रभु की।
जो परमेश्वर ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। मतलब यीशु मसीह ਸੀ पर उदाहरण ਦਾ मतलब एग्जांपल ਦੇ ਕੇ प्रचार कर रहे थे। जो 4 ਦੀ अपनी पढ़ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, कहते जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसके सरदार और पुण्य और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वह उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगी कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुण्यों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमें उसके विषय में पूछताछ की जाती है तो वह कैसे अच्छा हुआ। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला जगह खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़े देखकर वह विरोध में कुछ भी न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। तारीफ करो परमेश्वर। सरदार जो लोगों ने यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया और सोच रहे कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। हालेलुया। केड़े चमत्कार की गल करती है कि प्रसिद्ध चमत्कार एक फेमस मिरेकल केड़ा सी जो 38 साल दे रोगी नु चंगा करना। लास्ट संडे दस्या सी तारे 38 साल दा रोगी 38 साल दा रोगी जो सदा ही मंदिर दे सामने मंगदा सी, ओ मंगदा हुंदा सी परमेश्वर से। जो लोग निकलदे सी उन्हां तो मंगदा हुंदा सी और बचपन तो ओदियां लत्तां ने सी लोग उन्हें पहचानदे सी और सुंदर नाम तो जानदे सी। ए अनोखा चमत्कार उस समय होया और जदों ओ क्या उदाहरण दे के प्रभु यीशु मसीह दा प्रचार करदे सी, जो यीशु मसीह की मूर्तियां विचों जी उठिया ते लोग सोचदे सी कि इन्हां नूं ਅਸੀਂ रोकीए किदां। हालेलुया। की सोच रहे सी कि ਆਪਾਂ इन्हां नूं रोकना किदां है। ਉਹ ਆਪਣੇ दिमाग च प्लान कर रहे कि इन्हों से कितना रोकिया। लिखा कि दूसरे दिन तक उन्होंने जेल च दे दिता जो चेले प्रभु यीशु मसीह के नाम से की कितना जेल च देता। क्यों? कि उस सुसमाचार सुनाने से। हालेलुया। लेकिन कहते सुसमाचार सुनाने तो बाद भी 5000 लोगों ने प्रभु को कबूल किया। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है। और आगे की लिखा कहते लोग सोच रहे ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, क्योंकि एक प्रसिद्ध चमत्कार उस एरिया च हो चुका ਸੀ। हालेलुया। और अगर ਤੁਸੀਂ पढ़ते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कहने 15 से लेकर 4-15 कहने परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया। हालेलुया। कहता ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਠਲਾਈਏ, ਉਹ नहीं ਝੁਠਲਾ सकते सी। क्यों? क्योंकि एक प्रसिद्ध चमत्कार उस एरिया में हो चुका था।
हालेलुया। एक फेमस प्रसिद्ध ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਉੱਠਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। हालेलुया। किन्ने ਨੂੰ समझ आ रही है? और आगे के लिए ना परंतु इस 16 के लिए हर मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। और लोग जो विरोध कर रहे वो क्या कह रहे हैं, असि इन्हां दा इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहते जेड़ा प्रसिद्ध चमत्कार इन्हां ने दिखाया उदी चर्चा हर जगह से फैल गई, असि इहदा इनकार नहीं कर सकते। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। मैं आज क्यों कह रही हूं कि ਤੁਹਾਡਾ जीवन चमत्कारां नाल भरिया होना बहुत जरूरी है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? तारीफ करो प्रभु। मैं क्यों ਆਪਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਝੁਠਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ चमत्कार हो चुका सी और एक फेमस मिरेकल हो चुका सी। हालेलुया। चमत्कार का होना ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲੇ ਨਾ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚਮਤਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ नहीं कर सकते। हालेलुया। कहने ऐसे कितना कहने सोच विचार करने लगे ने कितना ऐसे इनु हराएंगे। याद रखो अगर प्रसिद्ध चमत्कार ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। अगर ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਬਿਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਖਾਲੀ नहीं। केवल प्रचार करना इनफ नहीं है, ज्यादा नहीं है, काफी नहीं है। चमत्कार होने अगर प्रभु ने क्या मेरे विश्वास करने वाले उत्ते एक चिन्ह होणगे कि वो बीमारां ते हथ रखणगे, बीमार चंगे हो जाणगे। तारीफ करो प्रभु। कहने जेड़े मेरे ते विश्वास करनगे उन्हां दे अंदर एक चिन्ह होणगे, वो बीमारां ते हाथ रखणगे, बीमार चंगे होणगे, दुष्ट आत्मा नु जाण दा हुक्म देणगे, दुष्ट आत्मा जाण गया और अन्य प्रकार दी भाषावां बोलणगे, अन्य प्रकार दे चमत्कार ओहो करनगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुसी मेरे तो भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। कभी कोई परमेश्वर दे परछावे नाल ठीक नहीं होया, लेकिन पतरस दे परछावे दे नाल रोगी ठीक होंदे सी। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? अपने आप को कभी लिमिटेड ना रखो, अपने आप को कभी बंधे ना रखो। प्रभु उन्ना के काम कर जिन्ना मैं चाहता नहीं, प्रभु नु अलाउ करो कि जिन्ना परमेश्वर दे विच सामर्थ अनुग्रह उन्ना ਅਸੀਂ काम कर सकी परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर कहता मैं कुछ नहीं किया, कहता जो कुछ भी मैं कहता हूं तो ਵੱਧ के ਤੁਸੀਂ करोगे। सोचो यीशु मसीह ने मुर्दे जिलाए तो ऐसा फिर क्यों नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
किन्ने नूं समझ आ रही है यीशु मसीह दा जी उठना एक प्रसिद्ध चमत्कार बनया और एक चमत्कार सी जिन्हों अज तक लोग हरा नहीं सके और अज तक लोग उन्हें झुठला नहीं सके और वो लंगड़े नूं चलाना भी एक प्रसिद्ध चमत्कार सी। अज तुसीं प्रार्थना करें कि प्रभु मैनूं प्रसिद्ध चमत्कार दे, मैं प्रसिद्ध एक चमत्कार तेरा दिखा सका अपने एरिया च अपने नगर दे विच। तारीफ करो परमेश्वर दी। समझ आ रही है नहीं आ रही? मंगना परमेश्वर तो तुसी कि परमेश्वर मेरी लाइफ में चमत्कार दे नाल पार, परमेश्वर मेरी लाइफ में मिरेकल्स दे नाल पार। हालेलुया। पर ये होएगा अदो जदों तुसी अपनी लाइफ परमेश्वर के क्लोज लेके जाओगे, अपना जीवन परमेश्वर को दोगे। बिना होदे कभी नहीं होएगा, चमत्कार कभी नहीं होंगे अगर तुसी अपने आप को लिमिटेड रखते हो, अपने आप को इकट्ठा करके रखते हो, अपने आप को बंद के रखते हो। अगर तुहानू समझ आ जाए तुसी कौन हो, तुसी शैतानियां धज्जियां उड़ा सकते हो, तुसी तुहानू मैनू फोन करन दी भी लोड़ नहीं है। प्रभु नीडर होके जो चलदा वही जित प्राप्त करता था। एक गल चेते रखे, नीडरता जेड़ा भी परमेश्वर दा सेवक कदी खड़ा हुंदा थानू की लगदा डर नहीं होंदा, पर ओदे च आत्मा नीडरता दा हुंदा है। अगर नीडर हो, नीडर मतलब कोई आ जाए तुसी बोलने लिए तैयार हो कि वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर और सब कुछ कर सकता, और बोलना चाहिए। हालेलुया। अगर मैं थानू पता लग जाए तुहाडे च केड़ा आत्मा आ, शैतान ने चूहे दी नहीं आई, चूहा हुंदा ना, चूहा दिखिया इन्ना का बस वो घर च आ जाना बवाल उठ जाता भी चूहा आ गया, तुसी इधर उधर सारा हफड़ा तफड़ी है ना, प्रेयर लाइफ इधर, बाइबल रीडिंग उधर, पता ही नहीं रहता थोड़ा ध्यान ही सारा शैतान। मैं हमेशा अपने क्रिश्चियन फ्रेंड को कहती शैतान को इग्नोर करो, नजरअंदाज करो। वो कोई ऐसा दी चीज नहीं, इधर इंसान है कि जो ज्यादा उन्होंने ज्यादा असि गेस्ट पर नहीं दे सकते, वो ज्यादा कोई प्रोना नहीं जो उन्होंने ज्यादा असि कुछ दईए, उन्हें इग्नोर करया करो। हाँ मैं दैट्स इट, वो नॉर्मल जी शैतान उन्हें इग्नोर करना सीखो, उन्हें कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आशी की करते हैं, वजन सुन के चले गए, कुछ भी हो जाए, बेशक उन्हें कितना भी ना हो, शैतान बेचारा अपने होर कामों च बिजी होवे, कोई चीज भी गवाच गई बस करता शैतान के काम। मैं कह शैतान यीशु मसीह को रोक नहीं सके जी उठन तो तुसी किधर रुक सकते हो? फिर अपनी गवाहियां नु लैण तो तारीफ करो। मतलब कि मैं समटाइम्स नहीं कॉल अटेंड करती, क्यों? ਤੁਹਾਡੀ कोई प्रार्थना शैतान इतना करे की कर रहे हो की आ, मैं कैसे शैतान हो जानती, मैं सिर्फ यीशु मसीह को जानती हूं। हालेलुया। डर डर साडे च नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, डरिया ना करो। एक गंदा सपना किया गया, एक शैतान ने बस सारी दिहाड़ी थोड़े दिमाग च वही गल कि हाँ मेरे नाल इतना की हो गया, शैतान काम कर गया। याद रखो अगर तुसी बोल्ड हो, अगर तुसी आत्मा नाल भरे हो, शैतान कदी ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च ਤੁਹਾਡੀ मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकता। कदी ना को शैतान काम कर गया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? उन्हें कितना भी नहीं हुंदा के वेले एक किसी शायद एक चुटकुला से पता की सी, वो कह रहे कि मियां बीबी क्रिश्चियन से आपस में लड़ पे, लड़ाई नहीं अपनी, लड़ाई मियां बीबी दी अपनी सी। शैतान मुंह ते बैठा होया, उन्हें पता सी कि मसीह घर दे विच लड़ाई हो रही है। जनाने ने आप पुठा काम कीता, दवाई खाधी, शैतान उठ के नठ लिया। ओ की कहंदा भज चलो, कहंदा मैं तो कुछ कीता नहीं, कहंदा इन्हां दे नाम मेरा ही आना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ बरतो, प्रभु ने समझ भी तो दित्ती है। थानू पता सुसाइड करना पाप है, तुसी क्यों करते हो? थानू पता प्रभु ने अपनी चिंता मैनू दे दे, फिर चिंता लेके बैठते हो, फिर दवाइयां खाते हो तो नाम शैतान दा लाते हो, क्यों? सही गल मैं दस एक परमेश्वर दा दास मैनू सुना रहा जी, कहंदा लोकां दे पैने भी टुट गए ते शैतान करके गया, दो ते डोल गया ऊपर गया शैतान। कितना बड़ा करोगे शैतान, जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा तुम्हारी लाइफ चलता जाएगा। उन्हें छोटा करो, छोटा है तो छोटा ही है। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु। अगर शैतान नाट के लान कहते आप दवाएगा कि आप लड़ाई ना कहते मेरा ला देते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? शैतान दी इन्नी औकात नहीं कि ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਣਚਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਣਚਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੁਜੀਆ ਬਿਸਕਟ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ।
है ना, जो पूछ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ शैतान ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। एक बार ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੈਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, माफी मांग लांगे। फिर प्रभु तो दूर हो गए, कोई आत्मिकता नहीं, पाप आएगा तुसी कर लो आराम नाल, क्योंकि तुसी दुध पिलाया सी, हुण भुजिया बिस्कुट खिला रहे हो। वो खिलाता फिर कोल्ड ड्रिंक की गल आएगी। कोल्ड ड्रिंक तो एक दिन आएगा, चिकन भी खिलाएगा और चिकन के नाल थानू भी खा जाएगा। समझ आ रही? समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि शैतान अहमियत ना दो, वो अहमियत दे काबिल नहीं है। उन्हें छोटा ही रखो, उन्हें छोटा ही रखो। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਣਚਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਂਦਾ ਲਾਇਕ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, डांटो कि मेरे शरीर से तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे शरीर से तेरा कोई अधिकार नहीं, तू मेरे शरीर से नहीं। अपने शब्दों अच्छी गल मन च कदी मन च अपने शब्दों नाल बोलो। कोई नहीं, लोग तुहानू पागल भी कह सकते, नो प्रॉब्लम। लोग कहेंगे तुसी पागल हो, लगदा शैतान माइंड में कुछ पा रहा, ओदो उच्ची आवाज नाल बोलो, हे शैतान मेरे दिमाग चों बाहर हो जा। ए दिमाग परमेश्वर दी महिमा दे लई है, ए जुबान मेरे प्रभु दी महिमा दे लई, ओ किदां नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे को जो स्टाफ है ना, लोग कई सोचते की बोलती रहती, कभी कभी मेरे दिमाग च कभी पुट्ठी सीधी गल लगी, मैं उदो ही बोली, मैं ते फायर रिलीज करती हूं उदो ही। जा तू नरक दी आग ले पड़िया, तू उठो ही निकल, उठे जाएगा, मेरे शरीर से नहीं आ सकता। हालेलुया। फाइट करना सीखो, शैतान ना वड्डा ना करो। जो तुसी हो तुसी ओही रहोगे, प्रभु दी संतान तुसी प्रभु दी संतान ही रहोगे। तानू कुछ दस्सण दी लोड़ नहीं, मैं की हां। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? शैतान दा सामना करना सीखो। डर दा आत्मा तुहाडे जीवन दा हिस्सा नहीं आ। एक गल अपने घर दे विच लगा लियो कि डर मेरे जीवन दा हिस्सा नहीं आ, कुछ नहीं कर सकता वो जीरो आ। वो हमेशा पैरों के थले रखो। याद रखो, एक जी उठन दा दिन ओ सी जदों यीशु मसीह ने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिता सी। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? पैरों के नीचे कुचल लिया सी उन्होंने। जी उठन का मतलब किया, शैतान ने की कीता? यीशु मसीह को सलीब ते चढ़वाता। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? जदों परमेश्वर की मर्जी सी सलीब ते चढ़ना, परमेश्वर ने भेजे यीशु मसीह नु सलीब ते चढ़न दे लई सी, पर शैतान नु लग रहा सी कि ये खत्म हो रहा था, मेरा राज आ रहा। उन्हें ये लगता सी, शैतान नु की लगता सी कि मेरा राज आ गया। और ले गया भंगड़े पांदा सी, जदों यीशु मसीह दुख दे विच सी, सलीब चुक चुक के जा रहा सी, भंगड़े पा रहे सी शैतान, इन्हें नचदा सीगा। और जब जी उठे यीशु मसीह किदे भंगड़े पे अज तक पै रहे हैं। हालेलुया। वो एक दिन दा भंगड़ा होंदा सदियां दा निराशा बदल गया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ करो प्रभु दी। इस करके मैं कहती हूं हमेशा की करना चाहिए, परमेश्वर तो चमत्कार ना भरी हुई जिंदगी न मंगो। चमत्कार शैतान शर्मिंदा करता है हमेशा। जो लोग कहते नहीं हो सकता, वो जो हुंदा तुम्हारी लाइफ दे विच तां तुसी उदी संतान बनने चाहते हो। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। 5 मिनट अपने ऊपर आज बैप्टिज्म भी नहीं